हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता और आज मैं डिस्कस करूंगी सीडीपी में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इसका आज पार्ट 3 वीडियो है और ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैंने आप लोगों को मुझे अवस्थाएं बताना है, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उस साथ साथ में आप लोगों को जब पढ़ाऊँगी तो बताते भी जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए विकास की अवस्थाएँ। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं यूपी टेट सी टेट की बेसिक से तैयारी अभी शुरू करवाया है। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे पीडीएफ इसकी भेज दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका मेन मोटिव है, मैं बार बार बोलती हूँ, वो एग्ज़ाम क्लियर करने से। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस अपना मेन इन्फॉर्मेशन अपना वो नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एक बच्चे का, मतलब क्योंकि हम क्यों सीडीपी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में जिस एज ग्रुप से बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो सीडीपी मतलब उन बच्चों को समझने के लिए हमें सीडीपी सीडीपी के बारे में, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम हमें देना है, यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे समझिएगा। सबसे पहले जो अवस्था है वो कौन सी है? गर्भावस्था। गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो ये जन्म से लेके 0 से लेके जन्म तक, मतलब जब तक जन्म नहीं हुआ होता है, जब बच्चा एक भ्रूण, मतलब एक भ्रूण से लेके जन्म तक, जब तक जन्म नहीं हुआ होता है और भ्रूण जब बनता है, तो ये पीरियड होता है वो कितने माह का, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये पीरियड होता है पूरे 9 मंथ का होता है। तो कई लोग बोलेंगे 9 मंथ का, तो 9 मंथ का ही नहीं होता, ये 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो इसका टोटल टाइम होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज का होता है ये। इसको या तो हमारा ऑप्शन में आपका 40 हफ्ते भी दे सकता है, 9 मंथ 7 डेज भी दे सकता है, 9 मंथ भी दे सकता है, और 280 भी दे सकता है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन में अगर 40 हफ्ते हैं, 40 हफ्ते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। 280 दिन है तो वो भी करेक्ट होगा। 9 महीने 7 दिन है तो वो भी करेक्ट होगा। तो ये गर्भावस्था के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म होने से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें एक बच्चा शिशु होता है, उसमें हम उसको शिशु के नाम से ही कहते हैं, बालक बालिका ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ का ऐसे ज़्यादा इंडिकेशन नहीं करते हैं, एक बच्चा होता है वो। तो शैशवावस्था ये जन्म से कितने वर्ष तक की होती है? 2 वर्ष तक की। अब जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा चाइल्डहुड से पूछा जाता है। चाइल्डहुड, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो उसे अगर हिंदी में बताऊं तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था, इसके बारे में समझिएगा, बहुत क्वेश्चंस इसी से आते हैं। एक आता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब कि प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। प्री चाइल्डहुड जो होता है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था होता है। पहले समझिए कि बाल्यावस्था कितने से कितने टाइम का होता है, तो वो है 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। जिसमें हम बालक, एक बॉय है तो उसको हम क्या कहते हैं? बालक, और दूसरे को क्या कहते हैं? बालिका, मतलब गर्ल, ठीक है। तो अगर ये तो जनरल सा एक इन्फॉर्मेशन था। अब ये समझिएगा, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसका टाइम पीरियड होता है वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, मतलब प्री चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है। प्री चाइल्डहुड, इस एज में कि बच्चों को, इस एज के जो बच्चे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है प्री गैंग एज, मतलब कि जब बच्चा समूह में रहने लगता है उससे पहले की अवस्था, ठीक है। प्री स्कूल एज, मतलब प्राइमरी शुरू होने से पहले, प्री स्कूल, जिसमें हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है, वो वाली अवस्था को बोला जाता है, ठीक है। तो प्री स्कूल एज भी इसी को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे का अगर देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, मतलब भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। आप बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे वो बहुत जल्दी वो ग्रैस्प करे, मतलब कि बहुत जल्दी वो सीखेगा, ठीक है। तो आपका इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है, और प्री चाइल्डहुड में को क्या कहा जाता है? प्री गैंग एज भी इसे कहा जाता है, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस एज में होता है? तो वो पूर्व बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? उत्तर बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था इसकी एज है, ये कितने से कितने ईयर्स की होती है? तो ये समझिएगा 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उससे बोला जाता है
उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड। और इसमें जो है बच्चा एक समूह में बनाकर रहने लगता है, वो अपने पीयर ग्रुप में रहने लगता है। इससे इसकी जो है पूरा प्रॉपर जो है स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 भी बोल सकते हैं, 6 या 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें बच्चा समूह बना के रहने लगता है। स्कूल एज मतलब कि एक बच्चा प्रॉपर स्कूल में जाकर, जैसे कि हमने इससे पहले वाली अवस्था प्री स्कूल, प्री प्राइमरी जिसको बोला जाता है प्री स्कूल एज, और ये जो है यहाँ पे ये जो है हमारा पूरा स्कूल एज की जो है शुरुआत हो जाती है। और इसी एज में जो है बच्चा जो है एक दूसरे से जो है थोड़ा सा झगड़े वाली जो अवस्था होती है, मतलब एक दूसरे से जो है लड़ाई करते हैं, वो भी जो है उत्तर बाल्यावस्था में ही आता है। चौथा अगर मैं बात करूँ किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस वाली जो एज होती है, वो आपकी 13 से 19 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है। 13 से 19 वर्ष मतलब एडोलेसेंस की शुरुआत जो है 13 वर्ष से हो जाती है। और इस अवस्था में जो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगता है, उसके बहुत ज़्यादा सपने आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे जो है चीज़ें के बारे में सोचने लगता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि तूफान और तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस वाली जो पीरियड होता है 13 से 19 वर्ष की अवस्था, उसमें बच्चा जो है उस अवस्था को क्या बोला जाता है? तूफान एवं तनाव की अवस्था। और इसमें जो है बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कोशिश करता है कि उसे जाने, उसके नाम से जाने। वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा कुछ मैं वाली भावना जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिक आ जाती है। तो होप सो जो है ये विकास की जो अवस्थाएं थी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आता है आपका एक जो है बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, और एक जो है इसके अंदर एडोलेसेंस वाला, मतलब कि ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। गर्भावस्था से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये 4 अवस्थाएं जो है आप लोगों को पढ़नी है। इसके बारे में जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जिसमें CTET में जो है पूछा जाता है। बाकी जो इसे ब्रीफ में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो वो जो है आगे के एग्जाम में, जैसे DSSB हो गया, KVS हो गया, या सुपर टेट, उनमें जो है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो होप सो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। ऑल द बेस्ट।